हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्काईलाइन। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इससे पहले मैंने स्काईलाइन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे एक एलियन की मदद से स्पेसशिप नीचे आई थी और लोगों को दिमाग निकाल करके उन्हें अपने एलियन में डाल रही थी। और इसी के साथ हमने देखा था कि कैसे एक एलियन ने एलन और जैरेड को भी किडनैप कर लिया। एलन जो कि प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए उन एलियंस ने उसे छोड़ दिया था और जैरेड का दिमाग अपने एक एलियन के अंदर डाल दिया था। वहीं पे वो पार्ट एंड हो गया था, जिससे की कंटिन्यूटी के बाद हमारी ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम रोज होता है। और वो लड़की स्पेसशिप के अंदर होती है और उसे स्पेसशिप से बाहर लाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पे उसका इलाज चलता है। और फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक मार्ग नाम के आदमी को दिखाया जाता है। और मार्ग पुलिस स्टेशन में आया होता है क्योंकि उसके बेटे ट्रेंड को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, क्योंकि उसके बेटे ट्रेंड को यहाँ पे मारपीट की वजह से उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और इसीलिए मार्ग अपने बेटे को छुड़ाने के लिए यहाँ आता है। और तभी हम मार्ग को देखते हैं। मार्ग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके बेटे को हर बार मारपीट के जुर्म से हमेशा पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था। और इसीलिए मार्ग इस बार कोई पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस ऑफिसर से मिलता है, जहाँ पे वो उनसे कहता है कि इस बार तुम मेरे बेटे मार्ग को अंदर ही रखो ताकि वो बाहर नहीं आएगा और कोई मारपीट भी नहीं करेगा। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर अब मार्ग को समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने बेटे के ऊपर इतनी ज्यादा शक्ति नहीं रखनी चाहिए, जबकि उसे बैठ करके समझाना चाहिए। और हो सकता है कि वो तुम्हारी बात को समझे। जिसके बाद मार्ग अपने बेटे को छुड़ाता है और अपने साथ उसे घर लेकर के जा रहा होता है। और तभी हमें बताया जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिस लड़की को दिखाया गया था जिसका नाम रोज होता है, और रोज मार्ग की वाइफ होती है और अब वो मारी जाती है। और मार्ग का अब उसके बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं होता है। तभी हम मार्ग के हाथों में रोज के नाम की अंगूठी भी देखते हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि मार्ग और ट्रेन अब एक ट्रेन से अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने की ट्रेन आगे जाकर के रुकती है और ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं उन एक बहुत ही तेजी से झटका लगता है, जिस वजह से ट्रेन वहीं पे रुकती है। और तभी मार्ग अब ट्रेन के आगे वाले हिस्से में आता है और आकर के ट्रेन के ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, ट्रेन अचानक से कैसे रुक गई है। और इसी वजह से ट्रेन ऑफिस में भी कॉल किया जाता है और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रेन अचानक से क्यों रुकी गई है। और अब ट्रेन रुक गई, इसी वजह से उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सभी अब नीचे उतर आते हैं और इसी के साथ भी अब मार्ग आगे बढ़ता है। तभी हम ट्रेन को देखते हैं। ट्रेन भी एक लड़की के साथ अब इस ट्रेन से नीचे उतर रहा होता है। तभी इस लड़की और ट्रेन के सामने एक नीली रोशनी आती और जैसे ही ट्रेन और वो लड़की नीली रोशनी के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये लोग इस नीली रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और उसी समय हम मार्ग को देखते हैं जो अब सही समय पे अपने बेटे के पास आता है और ट्रेन को वापस से ट्रेन के अंदर खींच लेता है। और कुछ देर तक तो ट्रेन शांत रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाते हैं और अब हमें वैसे ही सीन दिखाते हैं जैसा कि हमें मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। सभी इंसान जो कि नीली रोशनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। जिसके बाद जब हम मार्ग को देखते हैं और मार्ग अब ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स को लेकर के आगे की तरफ जा रहा होता है। और जिस समय उसे ट्रेन के आगे अब वही पुलिस ऑफिसर दिखता है जिसे वो ट्रेन को छुड़ा के लाया होता है। और वो पुलिस ऑफिसर एक अंधे आदमी के साथ में होता है और इसीलिए उस अंधे आदमी के ऊपर इस नीली रोशनी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इसके बाद हम सभी पैसेंजर्स और मार्ग और उसके बेटे को देखते हैं। ये लोग एक टनल के थ्रू यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता लगता है एलियंस ने हमारे अर्थ पे दोबारा से अटैक कर दिया है। और सेम वैसे जैसे कि लास्ट टाइम इंसान नीली रोशनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और पूरा हमारा अर्थ खाली हो गया था, और इस बार भी एलियंस ने हमारे पूरे शहर को तबाह कर दिया है। और तभी हम एयरफोर्स को देखते हैं, वो भी अब अपने न्यूक्लियर मिसाइल के साथ रेडी थी और एलियन स्पेसशिप से फाइट करने के लिए। जिसके बाद न्यूक्लियर एलियंस और एलियन की स्पेसशिप के बीच फाइट होती है और एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, जिस वजह से ये टनल भी टूट जाता है जिसके अंदर ये सभी लोग होते हैं। और टनल टूटने की वजह से इसके अंदर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा सा एलियन आता है जो अब उस पुलिस ऑफिसर को अपने अंदर खींच लेता है। और मार जब ये चीज देखता है तब वो इस एलियन के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस वजह से वो एलियन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता है क्योंकि वो एलियन के पास में एक लड़की खड़ी होती है जो उस लड़की का माइंड एलियन ने अपने अंदर ले लिया होता है, जिस वजह से वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो एलियन एक्टिवेट होता है और अगेन से सभी लोगों को मारने लगता है। तभी हम मार्क और सभी लोगों को देखते हैं। ये लोग एक कार की मदद से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी मार्क नोटिस करता है कि जो एलियन हमें मार रहा था वो एलियन भी इस कार की मदद से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसीलिए मार्क अब उस कार में ही आग लगा देता है, जिस वजह से वो कार जल जाती है। और इसी के साथ वो एलियन
एलियन भी इस आग में जल जाता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब ये सभी लोग अब शहर में आते हैं तब ये सभी लोग नोटिस करते हैं कि एलियन मदरशिप जो अपने आप को दोबारा से ठीक कर रही है और उसके ठीक होने से पहले हम लोगों को एक सेफ जगह पे जाना होगा। इसलिए ये सभी लोग एक सेफ जगह जा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय इनके सामने बहुत बड़े बड़े से एलियन आते हैं और वो लगातार इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो सभी बड़े बड़े एलियन इन लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें मदर स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम मदर स्पेसशिप के लीडर को भी देख पाते हैं जो इस स्पेसशिप को चला रहा होता है। और इसी के साथ हम इसी स्पेसशिप के अंदर बहुत बड़े बड़े से एलियन रोबोट्स को भी देखते हैं और यहाँ पे कुछ एलियंस ऐसे होते हैं जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए होते हैं और वो सभी एलियन अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए लोगों को पकड़ करके उनका दिमाग अपने अंदर ले रहे होते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ यहाँ पे मार्क भी होता है और मार्क को होश आता है तो सबसे पहले वो अपने बेटे ट्रेंड को ढूंढने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि एक एलियन ने उसके बेटे ट्रेंड को पकड़ रखा है और ऑलमोस्ट उसके दिमाग को निकाल रहा है। इसीलिए मार्क अपने बेटे को बचाने के लिए उस एलियन के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगता है और ये फायरिंग की आवाज अब बाकी सभी एलियन और एलियन रोबोट भी सुन लेते हैं। इसीलिए वो लोग फौरन से मार्क के पास आते हैं और उसे मारने जा रहे होते हैं, लेकिन इसी समय हम एक एलियन को आते हुए देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और उसकी आंखें रेड होती है और वो यहाँ आकर के अब सभी एलियंस को मारने लगता है और साथ ही वो मार्क की जान भी बचा लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एलियन और कोई नहीं जबकि जैरेट होता है। जैरेट अभी भी अपने इंसानी वाले रूप को नहीं भूला था और उसके दिमाग में अभी भी उसकी पुरानी बातें ही चल रही थी। पर जैरेट अब मार्क को अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसे एक ऐसी जगह लेकर के जाता है जहाँ पे उसके बेटे को रखा गया था, क्योंकि जैरेट को पता होता है कि उसके बेटे को कहाँ रखा गया है। तभी हम मार्क को देखते हैं, मार्क का जैरेट को फॉलो करते हुए जा रहा होता है और उसी समय रास्ते में वो बहुत सारी ऐसी चीजें देखता है जो कि एलियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के साथ एक वो बहुत बड़े से पोल में एक ब्लू कलर की लाइट को भी देखता है जो कि एलियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जैरेट अब मार्क को अपनी वाइफ एलन के पास लेकर के आता है और एलन जो कि अभी भी इंसानों के रूप में होती है और वो प्रेग्नेंट होती है और एलन अब मार्क को सारी बातें बताती है कि कैसे जैरेट एक एलियन के रूप में बदल गया है, लेकिन अभी भी वो अपने इंसानी दिमाग को नहीं भूला है। उसके दिमाग में अभी भी सारी पुरानी बातें चल रही हैं और कहती है कि एक ब्लू कलर की रोशनी जैरेट के ऊपर पड़ी थी, इस वजह से जैरेट उस ब्लू रोशनी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और फिर उन एलियंस ने जैरेट का दिमाग निकाल करके हमने एक एलियन के अंदर डाल करके उसे एक्टिवेट कर दिया था। और साथ ही एलन अम्मार को ये भी बताते हैं कि जब वो ब्लू कलर की रोशनी मेरे ऊपर पड़ी तब वो रोशनी मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ी थी, जिस वजह से वो काफी तेजी से बढ़ गया है। और तभी हम देखते हैं कि एलन एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है लेकिन एलन नहीं बच पाती है, उसकी वाइफ पे मौत हो जाती है। और तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि 3 महीने में ही पैदा हो जाती है, लेकिन उसका म्यूटेशन काफी तेजी से हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर एलियन रोशनी पड़ चुकी थी। और तभी हम यहाँ पे जैरेट को देखते हैं और जैरेट अम्मा से प्रॉमिस करता है कि मैं कैसे भी करके तुम्हारे बेटे ट्रेंड को ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें उसी सही सलामत ला करके भी दूंगा। और इसी के बदले मार्क भी अब जैरेट से प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा, उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद जैरेट अब मार्क को अपने पीछे पीछे लाता है और ये लोग अब मदर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और मार्क को समझ में आ जाता है कि अब अगर उसे यहाँ पे जिंदा रहना है तो उसे यहाँ पे फाइट करनी होगी। इसीलिए जैरेट अब मार्क एक वेपन देता है जिससे कि वो एलियन से फाइट कर सके। और उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पे अब इस मदर स्पेसशिप का लीडर आ जाता है जो जैरेट को देख लेता है मार्क की मदद करते हुए, लेकिन तभी हम जैरेट को देखते हैं जो मार्क और उस छोटी सी बच्ची को बहुत ही दूर छोड़ आया होता है। और वो लीडर अब जैरेट से कहता है कि इसी स्पेसशिप में जो बच्ची हुई है वो बहुत ही खास बच्ची है, हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन जैरेट उसे रोकता है, लेकिन वो लीडर नहीं रुकता है। तभी लीडर और जैरेट के पीछे फाइट होने लगती है जिसमें जैरेट बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद लीडर उस बच्चे को ढूंढने के लिए आगे जाता है। तभी हम मार्क को देखते हैं और मार्क अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसका बेटा ट्रेंड होता है, लेकिन तब तक ही बहुत देर हो चुकी थी। एक एलियन ने ट्रेंड को मार करके उसे अपने बॉडी के अंदर डाल दिया था, यानी कि अब उसके बेटे ट्रेंड का माइंड जो कि एक एलियन के अंदर चला गया है और वो यूज होने लगा है। ये चीज देख करके मार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तभी हम यहाँ पे इस स्पेसशिप के लीडर को आते हुए देखते हैं और वो अब आकर के इस छोटी बच्ची को लेने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे जैरेट आ जाता है क्योंकि जैरेट को अपनी बच्ची को बचाना होता है। इसीलिए वो फौरन से आकर के यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे कि इस स्पेसशिप का एक पार्ट बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और ये स्पेसशिप अब काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की वजह से एक जंगल में आकर के क्रैश हो जाती है। तभी हम मार्क को देखते हैं, मार्क अभी भी इस स्पेसशिप में सेफ होता है। जिसके बाद हमें इस स्पेसशिप के बाहर का सीन दिखाते हैं और हम इसी जंगल में 2 भाई बहन को देख पाते हैं और उन दोनों को अपने सामने एक बॉल मिलती है और ये बॉल वही होती है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में ब्लू कलर की रोशनी के साथ देखा था। और इसी वजह से कनाया जो कि इस लड़की का नाम होता है वो इस बॉल को उठा करके अपने बैग में रख लेती है। और इसी जगह हम मार्क और जैरेट के बच्ची को देखते हैं, ये लोग अभी स्पेसशिप क्रैश
ब्लास्ट होने की वजह से पानी में गिर जाते हैं और इसीलिए मार्क अब उस छोटी बच्ची को बचा करके इस जंगल में आ रहा होता है और उसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। इंजर्ड होने की वजह से उसकी यहीं भी मौत हो जाती है। तभी हम सुबह और कनाया को देखते हैं। ये लोग अब मार्क बॉस छोटी बच्ची को देख लेते हैं और ये लोग अब मार्क की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं। तभी हम सुबह और कनाया को देखते हैं। ये लोग अब उस छोटी बच्ची को नोटिस कर रहे होते हैं और देखते ही देखते ये बच्ची अब 2 साल की हो जाती है क्योंकि उस बच्ची का म्यूटेशन काफी तेजी से हो रहा था। और तभी ये लोग समझ जाते हैं कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा खास है और हम थोड़ी देर बाद उस बच्ची को देखते हैं जो कि अब बहुत ही तेजी से 3 साल की भी हो जाती है। इसके बाद सुबह कनाया और मार्क को वो छोटी बच्ची ये चारों एक ऐसी जगह पे आते हैं यहाँ पे और भी लोग होते हैं और वो लोग भी यहाँ पे एलियन के अटैक से बचने के लिए यहाँ पे रह रहे होते हैं। और यहीं पे हम एक साइंटिस्ट को भी देखते हैं और साइंटिस्ट अब इस छोटी बच्ची के ऊपर अपनी रिसर्च करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये बच्ची जो कि इंसान और एलियंस का हाइब्रिड है जो कि काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और ये बात सुनकर के कनाया अब फौरन से बच्ची के पास आती है और उसे जान से मारने जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे मार्क आता है और वो कनाया को रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम छोटी बच्ची को क्यों मार रही हो, अभी तो इसे कुछ भी नहीं मालूम है। साथ ही मार्क अब कनाया और सुबह को मदर स्पेसशिप के अंदर मिले एंडर और जेनेट के बारे में बताता है और कहता है कि ये बच्ची उन्हीं की है और इस बच्चे को तो अभी कुछ भी नहीं पता है तो हमें इसे नहीं मानना चाहिए। और तभी वो साइंटिस्ट कनाया के पास आता है और अब वो उस ब्लू कलर के बॉल को देखता है और जिसे देख करके वो समझ जाता है कि ये वही चीज है जो कि एलियंस का मेन पावर सोर्स है और ये वही चीज है। इसके अंदर ब्लू कलर की रोशनी है और वो ब्लू कलर की रोशनी सभी इंसानों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये इतना बड़ा पावर सोर्स है कि एलियन अपने स्पेसशिप पे इसी से चला रहे थे और साथ ही इंसानों को डीएनए और एलियंस का डीएनए इस पावर सोर्स से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर रहा था। इसी के साथ ये साइंटिस्ट हम इन लोगों को बताता है कि हजारों साल पहले एलियंस यहाँ पे आए थे और उन्होंने इंसानों को बनाया और उन्होंने इंसानों को इसलिए बनाया उनका जो माइंड है वो उनके लिए एक एनर्जी सोर्स का काम करता है और उन्हें जब भी अपने एलियंस को एक्टिवेट करना होता है यानी कि उनके अंदर एनर्जी सोर्स लाना होता है तब वो इस धरती पे आते और हम सभी इंसानों को अपने कब्जे में करके हमारा माइंड यूज करते हैं जिससे कि उन्हें एनर्जी सोर्स मिलता है और इसी से वो अपना पावर सोर्स भी बड़ा करते रहते हैं। तो तभी अब वो साइंटिस्ट उस बच्ची का डीएनए निकाल कर उस ब्लू कलर के बॉल के अंदर डालता है जिससे कि उसे पता लगता है कि इस बच्ची का डीएनए जो कि एक ऐसा डीएनए है जो एलियंस की सभी चीजों को चेंज कर सकता है, यानी कि उस बच्ची का डीएनए जो सभी एलियंस को ठीक कर सकता है जैसा कि जेनेट के साथ हुआ था। कि जेनेट के ऊपर जब वो ब्लू कलर की रोशनी पड़ी थी तब जेनेट ने अपने माइंड को कंट्रोल में रखा था जिस वजह से उसके ऊपर एलियंस की ब्लू कलर की रोशनी का कोई भी असर नहीं हुआ था और वो एलियन के रूप में बदलने के बावजूद उसका दिमाग जो कि इंसानी दिमाग की है और जेनेट का ही डीएनए इस बच्ची के अंदर भी होता है इसीलिए उसका भी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो बच्ची का डीएनए अब सभी एलियंस को ठीक कर सकता था। तभी हम मार्क को देखते हैं और मार्क भी यही चाहता था उसका बेटा ट्रेंड जो कि पहले जैसा हो जाए, इसलिए ये सभी मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और इन सबका प्लान ये होता है कि उस बच्ची के वो लोग ब्लड सैंपल को उस ब्लू कलर के बॉल के अंदर डालेंगे और उस बॉल को वो लोग मदर स्पेसशिप के अंदर डालेंगे जहाँ पे जाकर के इस बॉल में ब्लास्ट होकर और ब्लास्ट होने की वजह से इसके अंदर जितने भी एलियंस है और उनके अंदर इंसानों का दिमाग है वो सब अपने कंट्रोल में आ जाए और उनके अंदर इंसानों का दिमाग एक्टिव हो जाए और उनके अंदर उनकी पुरानी यादें वापस आ जाए। और यही रीजन होता है उस लीडर का कि वो नहीं चाहता था कि ये बच्ची इंसानों के हाथ में लग जाए ताकि वो इन जिनके अंदर इंसानों को दिमाग है वो वापस से इंसानों के रूप में ना बदल जाए। इसके बारे में नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और अब हम सुबह और कनाया को देखते हैं। ये लोग अब बाहर की तरफ जाते हैं जहाँ पे इनके सामने एक बहुत बड़ा सा एलियन आ जाता है और वो इनको मारने जा रहा होता है। तभी कनाया अब भागते भागते उस एलियन को अपने पीछे लैंड माइन्स में लाती है जहाँ पे वो उस एलियन के ऊपर लगातार फायरिंग कर रही होती है, लेकिन कनाया जो कि एलियन को मारने के चक्कर में होती है लेकिन वो एलियन को मारते मारते खुद ही मर जाती है। इसके बाद अब हम मदर स्पेसशिप के लीडर को देखते हैं और स्पेसशिप के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से उसे पता लग जाता है कि इस समय वो बच्ची कहाँ पर है, इसीलिए वो उस बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी पूरी एलियन फोर्स के साथ बाहर आता है। और तभी हम मार्क को देखते हैं और मार्क के पास भी अब वो सीरम होता है जिससे कि वो एलियंस के अंदर इंसानों के दिमाग की पुरानी यादें वापस आ सकता था, इसलिए वो एलियन से फाइट करने लगता है। तभी हम यहाँ पे बाकी लोगों को देखते हैं और उन लोगों के पास भी अब काफी सारे बॉम्ब्स होते हैं और वो लोग इस बॉम्ब की मदद से इन सभी एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हम उस मदर स्पेसशिप के लीडर को देखते हैं और वो अब इन लोगों से फाइट करने के लिए अपने एक स्पेशल रूप में आता है और वो स्पेशल सूट पहन करके वो इन लोगों से फाइट करने लगता है जहाँ पे हम सभी लोगों को देखते हैं और वो लोग अब बॉम्ब की मदद से सभी एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम मार्क को देखते हैं और मार्क का वो सीरम को लेकर के उस मदर स्पेसशिप के अंदर जाता है जहाँ जाकर के वो उस ब्लू कलर के बॉल के अंदर उसी सीरम को इंजेक्ट कर देता है। इस वजह से वो ब्लू लाइट जो कि रेड लाइट में चेंज हो जाती है। इसके बाद मार्क उस रेड लाइट बॉल को इस स्पेसशिप के अंदर डाल करके ब्लास्ट करने जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक एलियन आता है जो अब मार्स से आकर के फाइट कर लेता है और इसी फाइट के दौरान मार्क के हाथों में जो रिंग होती है जो कि रोशनी दी होती है वो अब नीचे की तरफ गिर जाती है और वो एलियन अब इस रिंग को देख करके वहीं पे रुक जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि ये एलियन और कोई नहीं जबकि मार्क का बेटा ट्रेंड होता है
और उसकी याददाश्त की वापस आने लगती है। और मार्क अब इस एलियन के अंदर अपने बेटी को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो स्टेलाइट बॉल को स्पेसशिप के अंदर जाकर के ब्लास्ट करने वाला होता है। तभी ये सारी चीजें मदर स्पेसशिप का लीडर देख लेता है और वो अब फौरन से स्पेसशिप के अंदर आकर के उस स्टेलाइट बॉल को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। और तभी हम ट्रेंट को देखते हैं जो कि एक एलियन के रूप में होता है और वो ये चीजें करके अपने आप को भी एक बहुत बड़े से सूट में कवर कर लेता है, जिसके बाद वो अब इस लीडर से फाइट करने के लिए आता है। और तब हम यहाँ पे ट्रेंट और स्पेसशिप के लीडर की बहुत बड़ी फाइट देखते हैं। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो अब तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि जो लीडर था उसने उस स्टेलाइट बॉल को यानी कि कैनन को डीएक्टिवेट कर दिया होता है। और यही चीज लेकर के वो बच्ची अब उस कैनन के पास आती है और उसका हिस्सा जो कि डीएक्टिवेट हो चुका था वो उसे अपने पावर की मदद से एक्टिवेट कर देती है। और ये चीज अब ये लीडर देख लेता है और इसी वजह से वो लीडर अब इस बच्ची को रोकने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी हम ट्रेंट को देखते हैं और ट्रेंट अब ये देख लेता है कि लीडर अब उस बच्ची के पास जा रहा है, इसीलिए उसके हाथ में एक कैनन होता है और वो अब इस कैनन को लीडर के ऊपर ही फायर कर देता है, जिस वजह से एलियन के लीडर का सर फट जाता है। और सर फटने की वजह से उस एलियन लीडर की मौत भी हो जाती है। और तभी हम उस कैनन को देखते हैं और वो अब सीधे जाकर के मदर स्पेसशिप से टकराता है। और जैसे ही मदर स्पेसशिप से वो कैनन टकराता है तब वो मदर स्पेसशिप ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो अब ब्लू कलर की मदर स्पेसशिप जो कि रेड कलर में बदल जाती है। और तभी हम उन एलियंस को देखते हैं जिनके अंदर इंसानों का दिमाग लगा होता है और उन इंसानों के दिमाग में अब पुरानी यादें आ जाती हैं और अब इन लोगों का दिमाग पुरानी यादों से भर जाता है और अब ये सभी इंसान वापस आ जाते हैं, बस कि वो होते एलियंस ही है, लेकिन उनकी बॉडी वापस नहीं आती है, वो एलियन के ही रूप में होते हैं। तभी हम मार्क और उस छोटी बच्ची को देखते हैं और मार्क उस छोटी बच्ची को अपनी वाइफ का नाम देता है जिसका नाम रोज है। और ट्रेंट अब रोज को देखता है और उसी के साथ इस मदर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। बाद ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। बाद हमें अब 10 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम रोज और ट्रेंट को देखते हैं। ये दोनों अभी भी एक साथ होते हैं और ये लोग अब इसी स्पेसशिप के अंदर रह करके एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इन लोगों की प्लानिंग ये होती है कि ये दोनों अब मिलकर के दूसरे स्पेसशिप में जाएंगे और वहाँ जाकर के एलियंस की सभी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि वो सभी एलियंस अब वापस कभी धरती पे ना आए और वहाँ के इंसानों को कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।